हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनायन डिटेक्शन पार्ट वन वीडियो। तो इधर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट वन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। आई होप, जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो में तुम वो सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट एज इन अनायंस के लिए जो 3 ग्रुपिंग करी थी उन्हें, एंड कैटायंस के लिए जो हमने 7 ग्रुपिंग्स देखी थी वो याद करके आए हो। अगर नहीं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले वो सब अच्छे से याद करके आओ, देन इस वीडियो को देखो। तो इसे मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एकदम सिक्वेंशली याद करते हुए चलो। जैसे फर्स्ट वीडियो में तुमने सब याद कर लिया कि अच्छा प्रिलिमिनरी टेस्ट ऐसे होता है और ऐसे ऐसे ग्रुपिंग करते हैं, तो तुम्हें ग्रुपिंग तो अब आनी ही चाहिए इस वीडियो से पहले। मतलब ऐसा कुछ प्रीरेक नहीं है, बट मैं वो तरीका बता रही हूँ जिससे तुम्हें मैक्सिमम फायदा होगा इस प्लेलिस्ट का, एंड सब कुछ बहुत अच्छे से याद होता जाएगा। तो मैं तो सिंसियरली यही रिक्वेस्ट करूंगी तुम्हें कि तुम पहले वो देख के आओ। मैं यही बोलूंगी, उसी से अच्छे से रिटेन रहेगा मेमोरी में। एंड उसके अलावा जस्ट बोलना था कि टेलीग्राम जिसने भी ज्वाइन नहीं करे ना, ज्वाइन कर लो। तो वहां पर मैं मेंस के क्वेश्चन डेली 9 PM पोस्ट करती हूँ, एंड उसके अलावा एडवांस के क्वेश्चन भी हफ्ते में 2 बार मंडे थर्सडे को पोस्ट करती हूँ विद सॉल्यूशन ऑन नेक्स्ट डे। तो वो काफी बेनिफिशियल लग रहे हैं काफी लोगों को, तो डोंट मिस दैट, डू चेक देम आउट। एंड इनफैक्ट अगर तुम्हें कुछ ट्रिप्स एंड स्ट्रैटेजीज डायरेक्टली मुझसे चाहिए तो तुम वो भी ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो आज का ही शुरू करते हैं। सो हम यहाँ पर डाल रहे हैं डाइल्यूट H2SO4। सो कल हमने स्टार्ट करा था ना कि तुम्हें वो पेपर में ऐसे सॉल्ट दे देंगे, और तुम्हें अब उसकी कुछ टेस्टिंग करनी है और बताना है कि इसमें कौन से अनायन और कैटायन प्रेजेंट है। तो पर्टिकुलरली हम अनायंस की डिटेक्शन कर रहे हैं पहले। सो ये देख रहे हो, तुम क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट डालोगे। सॉल्ट लिया तुमने थोड़ा सा, इसमें से मतलब थोड़ा सा हिस्सा तुम ले रहे हो, एंड इसमें तुम ऐड करोगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे तो लग रहा है ना बहुत ज्यादा डाल रहे, बट नहीं, मतलब हार्डली 2-3 ड्रॉप्स डालोगे। ठीक है। तो तुम्हें फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखनी है। अब क्या हो सकता है, या तो रिएक्ट करा या नहीं करा। अगर रिएक्ट नहीं करा तो नेक्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट पे बढ़ो, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। इसी में तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाल देते हो। बट अगर रिएक्ट करा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सब देखो। ये सब ना पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। वो तुम्हें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये प्रोसीजर फॉलो करा एंड ये ऑब्जर्वेशंस आई, तो देन फर्दर कुछ कुछ करा तो अनाइन कौन सा हो सकता है उसमें, या फिर कौन सी गैस वगैरह इवॉल्व हो रही है। मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट को अगेन कंफर्मेटरी टेस्ट, यानी कि जो मैंने बताया था जिनसे हम कंफर्म करते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर आंसर हम गेस करें प्रिलिमिनरी टेस्ट से वही वाला है, तो वहां कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो के एंड में हम एक दो पीवाईक्यूज भी देखेंगे जो रेलेवेंट हैं इसके साथ और पास्ट में जीमेन्स में आ चुके हैं। सो एक तो हो सकता है कि कलरलेस, ऑर्डरलेस, ना कुछ स्मेल आ रही है ना ही दिख रही है, बट ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रही है। ब्रिस्क एफरवेसेंस होने लग गई। आई एम श्योर ब्रिस्क एफरवेसेंस तो अभी तक तुम्हारे जैसे दिलो दिमाग में छप चुका होगा कि किसके लिए होता है। CO2। तो तुम्हें याद होगा, ये डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? कार्बोनेट, सल्फाइड एंड नाइट्राइट। तो अब CO2 बड़ा ऑब्वियस सा है, कार्बन इसी के पास है तो यहीं से निकलेगी। तो पॉसिबल अनायन हम गेस कर रहे हैं कार्बोनेट। अब तुम बोलोगे पॉसिबल क्यों, कंफर्म ही कर दो कि हाँ यही तो होगा। एक्चुअली हम यहाँ डाइल्यूट H2SO4 में ये 3 अनायंस पढ़ रहे हैं, बट इन जनरल तो और भी लोग रिएक्ट करते हैं। जरूरी थोड़ी ना कार्बन का सिर्फ यही वाला अनायन जो है वो रिएक्ट करते हैं, ऐसे और भी होंगे। हम लिमिटेड स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए पॉसिबल अनायन। अब दूसरी क्या चीज हो सकती है? कलरलेस तो है,
बट रॉटन एग स्मेल। कोटा फैक्ट्री की लाइन याद आ रही होगी जब वैभव विदिटेट होके बोलता है कि क्यों सूंघूं मैं सड़ा हुआ अंडा। तो हाँ, ये वही है। रॉटन एग स्मेल आती है इस गैस से, और ये गैस कौन सी है? आई थिंक काफियों को पता होगा। दिस इज H2S। तो अब ये भी तुम सीधे यहाँ से गेस कर सकते हो कौन सा पॉसिबल एनायन होगा। सल्फाइड। अब ये दोनों तो देखो कलरलेस गैसेस थी, बट इसमें करेक्टरिस्टिक ये था कि ब्रिस्क एफिशिएंसी हो रही है, एंड S2 माइनस में करेक्टरिस्टिक था रॉटन एग स्मेल। अब तीसरा जो है उसका कलर ही काफी है। सो ये प्रोड्यूस करता है ब्राउन फ्यूम्स। तो ये है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और इससे हमें पॉसिबिलिटी मिलती है नाइट्राइट की। ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट आसान से है, बाय हार्ट कर लो। तो ये चीज तो हम समझ गए। अब मान लो कि तुमने ये सब करा, इसमें से मान लो तुम्हें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुई है, सेकंड हुई है, थर्ड हुई, तो तुम्हें उसको कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ेंगे उसके लिए। उसका क्या प्रोसीजर है वो देखो। कंफर्मेटरी टेस्ट। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? वाटर एक्सट्रैक्ट। फैंसी टर्म लग रही है, बट अभी जब मैं तुम्हें बताऊंगी ना तुम्हें पता चलेगा, इतना कुछ है नहीं इसमें। सो क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर? तो सिर्फ सॉल्ट था, ऐसे ही उसमें तुमने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4। बट कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए तुम्हें ऐसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है पहले। तो वाटर एक्सट्रैक्ट क्या होता है? हिंदी में लिख रहे हैं ताकि बस याद रहे। कुछ नहीं, बस थोड़े से सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दो, दैट्स इट। कितना फैंसी टर्म लग रहा था, बट कुछ भी नहीं है ये, बस थोड़ा सा सॉल्ट लिया, पानी में घोल दिया, बन गया वाटर एक्सट्रैक्ट। और इतनी फैंसी टर्म लग रही है। अब हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो, व्हाट इफ पानी में घुल ही नहीं रहा, फिर क्या करेंगे? इनसॉल्युबल भी तो हो सकता है। तो व्हाट इफ सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तब क्या करेंगे? वाटर एक्सट्रैक्ट तो नहीं बनेगा तब। तो इसीलिए वी विल मेक सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉर देम। सोडियम एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं इसे, और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं इसे। तो अब ये क्या होता है? इसमें तुम बस सोडियम कार्बोनेट और एक्स्ट्रा और ऐड कर दो और बॉईल कर दो। तो इसमें होता क्या है कि तुम लो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सोडियम कार्बोनेट, देन उसे कर दो बॉईल, तुम्हें मिलेगा सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या करा वाटर एक्सट्रैक्ट में? तुमने बस सोडियम कार्बोनेट डाला और बॉईल कर दिया, तुम्हें मिल गया सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसको मैं SE से डिनोट कर दी हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अब वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि फर्दर क्या टेस्टिंग करनी है। एक चीज बता देती हूँ, अब जैसे तुम उस सॉल्यूशन में कुछ भी डालोगे ना, तो उस सॉल्यूशन को हम जनरली ऐसे मतलब सोडियम कैटायन और जो हमारा एनायन है वो लेते हैं। शायद ये बात थोड़ी वेग लग रही होगी, एक बार मैं लिख देती हूँ तुम समझ जाओगे।
तो जैसे पहला अनायन है कार्बोनेट, तो तुम इसमें पहले क्या सोचोगे? तुम सोचोगे कि वाटर एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस समथिंग करना होगा, और ऐसे। अब बट बार बार ये लिखना उतना ठीक नहीं है। प्लस तुम देखो पेपर में वो ऐसे नहीं देते हैं, वो रिएक्शन देते हैं, वो तुम्हें हिंट नहीं देना चाह रहे ना, वो कहाँ से पूछ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे ना लिख के जनरली सोडियम आयन कंपाउंड देते हैं वो। तो जैसे यहाँ लिख देंगे Na2CO3। अब सोडियम रिएक्ट नहीं करता इन सब टेस्ट में, इन सब कंफर्मेटरी टेस्ट में, तो इसलिए यहाँ पर सोडियम लिख दिया है। और कभी कभार जैसे अब तुम ये सोडा एक्सट्रैक्ट बनाओगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट, तो इसमें बाय डिफॉल्ट Na प्लस जो तुम्हारा है वो एज एन कटायन एक्ट करेगा, तो इसलिए तो Na2CO3 में तुम डालो H2SO4। कार्बोनेट का सिंपल है, एक ही कंफर्मेटरी टेस्ट है और वो प्रिलिमिनरी टेस्ट जैसा ही है। तो इससे मिलेगा तुम्हें Na2SO4 प्लस H2O। ये सब तो ठीक है, मेन है CO2, ये पता है मिलेगी। अब मेन रिएक्शन क्या हो रही है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे तुम, उसमें ये जो CO2 बनी ना, इसको तुम पास करोगे। इसको यहाँ पे पास करो, देन तुम्हें क्या मिल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन इस ब्लॉक में पढ़ी होगी, मतलब एडवांस में है, अब इस ब्लॉक मेंस और नीट में तो नहीं है, बट किसी ने पढ़ी होगी तो वहां पर ये काफी फेमस रिएक्शन है। एंड इनफैक्ट मतलब 10th में भी आती है ये रिएक्शन, तो हो सकता है किसी किसी को याद हो। सो ये मिल्की होता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। काफी फेमस स्टेटमेंट है ये है तुम्हारा लाइम वाटर। दिस इज लाइम वाटर को मिल्की कर दिया क्योंकि ये एक वाइट सा टर्बिड सा सॉल्यूशन बन जाता है। एंड जब तुम CO2 एक्सेस में पास कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या है? क्लियर सॉल्यूशन है, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई। तो तुम्हें क्या याद रखना है कार्बोनेट में, कि पहले तो उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट ही फॉलो करो, उससे CO2 निकलेगी, देन उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर डालो, तो वो मिल्की हो जाएगा, एंड देन CO2 एक्सेस में डालोगे तो क्लियर सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो है ये सॉल्युबल होता है, वेयर एज कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट सॉल्युबल। तो ऑब्वियसली यहाँ प्रेसिपिटेट होंगे या नहीं होंगे, बट ये प्रेसिपिटेट नीचे से सेटल नहीं होते हैं, ये पूरे सॉल्यूशन में ऐसे घूमते रहते हैं, तो टर्बिड हो जाते हैं। तो कार्बोनेट का तो सिंपल सा एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब सल्फाइड में देखते हैं। इसमें हमारे पास है दो टेस्ट। सो पहला तो वही जो तुम्हारा प्रिलिमिनरी टेस्ट था उसी को आगे ले जाओ। दिस इज बेसिकली extending preliminary टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करता है? तुम्हारे पास है Na2S, उसमें H2SO4 डाला, देन तुम्हें मिला Na2SO4 प्लस H2S, ये तो हमें पता ही है। इसके आगे आती है मेन बात, जो कि है कि तुम डालो अगर इसमें लेड एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मूला ये है, और लेड एसीटेट तो बनेगा PbS एंड एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि इसका कलर होता है ब्लैक। यहाँ पर ब्लैक पीपीटी आ जाती है पीबीएस की। तो इसका जनरली ऐसा टेस्ट होता है कि तुमने टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो है एक पेपर रख दिया डिप्ड इन लेड एसीटेट एंड वो ब्लैक टर्न हो गया, बट पेपर में तुम्हें इसी फॉर्म में बस रिएक्शन आ जाएगी। एडवांस्ड में होता है जनरली कि ऐसे ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में आता है सॉल्ट, उसमें भी रिएक्शंस के टाइप में आ जाता है, बट वैसे बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन है। अब देखो ना, सॉल्ट में तुम बोलते हो इतने प्रेसिपिटेट के कलर्स याद करने पड़ते हैं और ये सब। अब अगर तुम ये चीजें धीरे धीरे याद करते हुए चलोगे तो इतना सारा नहीं लगेगा। एक दिन में बैठ के सब याद करने लगोगे ना तो दिक्कत आएगी। अब सेकंड टेस्ट क्या है? सेकंड इज, मैंने खुद ने भी ये सारे एक्सपेरिमेंट ना लैब में कर रखे हैं, 11th में हो जाते हैं ये। एनायन डिटेक्शन पूरा हमारा 11th में था एंड कुछ हद तक कैटायन डिटेक्शन भी, तो बहुत मजा आता था और उसके प्रैक्टिकल में सब याद रखना पड़ता था। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, मैं सब इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ, कुछ इधर उधर का फालतू कराने का मेरा पॉइंट है भी नहीं। तो Na2S में तुम डालो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, विच इज सोडियम लिख दिया। नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है? नाइट्रोप्रोसाइड मतलब नाइट्रोजन तो होगा, ये पता लग गया, बट बाकी क्या है? तो FeCN5NO। हो सकता है कोऑर्डिनेशन में तुमने इसका नाम सुना हो, नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम रिएक्ट कराओ इन NH4OH, एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट कराओ तो तुम्हें मिलता है एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स, Na4FeCN5NOS। बस ये याद रखो कि यहाँ पर NO था और यहाँ पर S जाके लग गया, तो बन गया तुम्हारा एक पर्पल कॉम्प्लेक्स। ये है पर्पल कॉम्प्लेक्स। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में सल्फाइड एक पर्पल कॉम्प्लेक्स बना देता है अपॉन रिएक्टिंग। ये तीन चीजें हमें याद हो गई अभी तक। कार्बोनेट के लिए ये चीज मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है बाय पासिंग एक्सेस, एंड उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहा है पीबीएस का और यहाँ पर पर्पल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नाइट्राइट, NO2-। इसमें भी हमारे पास दो टेस्ट है। फर्स्ट वन इज आयोडीन स्टार्च टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, NaNO2 डायरेक्ट तुम वाटर एक्सट्रैक्ट में भी डाल सकते हो, या फिर जो प्रिलिमिनरी टेस्ट में NO2 रिलीज हुई थी ना, तो वहां पर भी तुम एक मॉइस्चर पेपर में ये सब सॉल्यूशन जो बाकी भी मैं ऐड करने वाली हूँ वो सब डाल के कर सकते हो। इसमें डालो CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, इससे बनेगा HNO2 प्लस CH3COO माइनस, मेन तो HNO2 ही है। तो HNO2 होता है अनस्टेबल, वैसे ही रिएक्ट करने के लिए ये बहुत बेताब है। इसमें तुमने और डाल दिया Ki प्लस CH3COOH, यहीं से आ रहा है कुछ हद तक तो, क्योंकि इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होगा, बट कुछ एक्स्ट्रा भी हम ऐड कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा बन गया। कभी कभार यहाँ पे NO लिख देते, कभी कभार NO2। अल्टीमेटली सीन ये है कि NO जो है वो अनस्टेबल होती है और ये सब एयर में ही हो रहा है, तो O2 से रिएक्ट करके NO2 बना लेती है, तो कभी NO भी दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है।
मेन बात ये थी कि इसके सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड तुमने डाला एंड देन तुमने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया तो तुम्हारे पास आयोडीन गैस निकल गई। ये बाकी सब बातें तो बस ऐसी हैं। तो अब इसी का मेन काम है। इसको अगर तुम इसमें अगर तुम स्टार्च डाल दो तो वो एक ब्लू कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आइडियली मुझे यहाँ ब्लू से लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। सो ये इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है कि ये रिएक्शन से स्टार्च के साथ ब्लू कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि I2 बनती है एंड ये NO2 जो है, क्योंकि अब देखो ये सब सॉल्यूशन में ही हो रहा है, पानी में ही हो रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें H2O वापस डलेगा तो ये NO2 माइनस बन जाएगा वापस से, तो यही चेन चलती रहेगी। अब दूसरा है ग्रिस आइलोस्विट टेस्ट। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट देखो आ सकता है। पहला वाला टेस्ट काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें भी एक कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन लिख भी रखी है। कुल मिला के अब तुम्हें क्या याद करना है? तुम्हें याद करना है कि इसमें रेड एजोडाई फॉर्म होती है। ठीक है। एंड इसमें जो चीजें डल रही हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो बस इतना याद रखो कि वाटर एक्सट्रैक्ट में तुमने डाला सल्फानिलिक एसिड प्लस 1 नैप्थिलामाइन रिएजेंट, तो तुम्हें मिल गया एक रेड एजोडाई। सो बस इतना याद रख लो कि एक सल्फानिलिक एसिड है और एक है 1 नैप्थिलाइन अमीन रिएजेंट। तो ये याद रखो, किसी की तो 1 पोजीशन पे अमीन है, या 1 पोजीशन भी छोड़ो, एक अमीन वाला और एक सल्फानिलिक एसिड। ये तुमने पढ़ा होगा कि इसका फॉर्मूला वो होता है कि SO2 NH2 ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ देखो, ये हो गया तुम्हारा सल्फानिलिक एसिड। मान लो अगर ये ऐसे, ये कंपाउंड में याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं कहूंगी बिल्कुल याद मत करो इन्हें। तो ये तो तुम्हारी रेड एजोडाई है। नाउ दिस इज सल्फानिलिक एसिड एंड दिस इज 1 नैप्थिलीनामाइन रिएजेंट। सो ये ग्रुप बस आइडेंटिफाई कर लेना पेपर में। अगर ये रिएक्शन भी दी हो किसका प्रोडक्ट क्या है, लोग सोचने लग जाएंगे कि ये तो शायद ऑर्गेनिक का सवाल है। इसीलिए मैं ये लिखवा दी हूँ कि ये अच्छी पॉसिबिलिटी है, पूछ सकते हैं। एंड देन यहाँ पे देखो 1 अमीन, ठीक है, वो स्ट्रक्चर वगैरह नहीं भी पता हमें, कोई बात नहीं, 1 अमीन और नाइट्राइट गिवन है। ये 3 हिंट देती तुम समझ जाना कि कुछ रेड एजोडाई बन रही है। ठीक है। सो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब हम देखते हैं PYQ। PYQ and this is from the year 2024। 30 जैन का ये पेपर है, मैंने खुद ने क्वेश्चन पिक करा एक वेबसाइट से। सो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहा है, वो भी प्रिलिमिनरी टेस्ट 1। अनायन डिटेक्शन होगी पक्का। टर्न अ पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट इनटू ब्लैक। अच्छा, इट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। इसे कैसे भी अप्रोच कर सकते हो। मैंने तो सल्फाइड आयन देखा
तो मेरे को याद आया कि सल्फाइड आयन में मैंने 2 टेस्ट पढ़े थे। एक तो था जिसमें पीबीएस बन रहा था और दूसरा कौन-सा था? दूसरा था नाइट्रोप्रोसाइड वाला, जिसमें तो कुछ बड़ा-सा कंपाउंड था। ठीक है, इतना याद आया मुझे। तो लेड एसीटेट, लेड वाला तो यही टेस्ट था, मतलब पीबीएस वाले की बात कर रहा है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इन दिस स्टेटमेंट वन द कलर ऑफ पेपर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। बताओ, यही तो है। डायरेक्ट थ्योरी में से उठ के एकदम सिंपल सवाल आ गया। सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो द रीजन ऑफ वन। बट ठीक है, वैसा नहीं पूछा है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब एक चीज यहाँ पे नोट करना, कभी कभार ना वो तुमसे गलती कराने के लिए क्या करते हैं, समटाइम्स दे गिव सल्फाइड इंस्टेड ऑफ सल्फाइड। तो इसका ध्यान रखना, तब स्टेटमेंट टू जो है वो गलत हो जाती। सल्फाइड थोड़ी, यहाँ पर एक डी और टी का ही अंतर है, बट तुम्हारा 4 नंबर भी चले जाएंगे, साथ में एक नेगेटिव मार्क भी हो जाएगा अगर तुमने जल्दबाजी कर दी। तो इसीलिए काफी केयरफुली स्टेटमेंट्स को पढ़ा करो। बहुत माइनर माइनर चीजों से वो तुम पूरी कोशिश कर रहे थे तुम्हारा क्वेश्चन गलत करा दें। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया। तो वैसे ही कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कार्बोनेट के लिए वो क्वेश्चन बना सकते हैं। ये तो काफी ऑब्वियस है कि टर्न यही दे देंगे कि गैस को पास करा लाइम वाटर से, वो मिल्की हो गया, एंड देन उसको फर्दर एक्सेस ऑफ CO2 से पास करा तो क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू क्या है कि the milky solution turns clear because of the formation of calcium bicarbonate which is soluble in water। फिर सल्फाइड के लिए भी बना सकते हैं कि उसको इस कॉम्प्लेक्स में डाल दिया, नाइट्रोसाइड ना देके कॉम्प्लेक्स दे दिया, देन एक पर्पल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो कुछ भी दे सकते हैं। नाइट्राइट के लिए भी सिमिलरली बन सकता है। ये स्टार्च वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में आ ही सकता है। तो ठीक है, ये था हमारा PYQ और पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस कर ली। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, रिकैप करते हैं चलो। सो हम देख रहे हैं आयन डिटेक्शन पार्ट वन। प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसका, डाइल्यूट H2SO4 डाल दो थोड़े से सॉल्ट में। अगर तो ब्रिस्क एफिल्ट्रेशंस हो गई तो है CO2 और अनायन होगा CO3 पॉसिबिलिटी। अगर ऑटन एक्स में ला गई H2S और अनायन हो सकता है सल्फाइड। ब्राउन फ्यूम्स दिख गए तो NO2 गैस होगी और नाइट्राइट हो सकता है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओ और फिर क्या करो, CO अगर कार्बोनेट है तो लाइम वाटर वाला टेस्ट लगा दो। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड इन एक्सेस इट टर्न्स क्लियर। सल्फाइड में 2 टेस्ट हैं, या तो लेड एसीटेट टेस्ट, ब्लैक टर्न हो जाते ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, या फिर सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, पर्पल कॉम्प्लेक्स बनता है और ये सोडियम नाइट्रोक्साइड, बस एक बार फॉर्मूला याद कर लो, भयानक दिखता है ऐसा कुछ है नहीं, FeCN5NO। ठीक है, सोडियम तो नाम से आ ही रहा है, नाइट्रोक्साइड याद कर लिया, इसमें एक S लग गया, पर्पल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नाइट्राइट में एक आयोडीन चार्ज टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि Ki डाल दिया तुमने विद एसिटिक एसिड तो I2 मिलेगा, एंड उससे स्टार्च जो है वो ब्लू कॉम्प्लेक्स, स्टार्च के साथ ब्लू कॉम्प्लेक्स बना लेगा क्योंकि I2 प्लस स्टार्च गिव्स अ ब्लू कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो है हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च यूज करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा टेस्ट है नाइट्राइट का, ग्रिस आइलोजवे टेस्ट। इसमें रेड एजोडाई फॉर्मेशन है, तुम वाटर एक्सट्रैक्ट में सिंपली सल्फानिलिक एसिड और 1 नेप्थाइलमीन रिएजेंट डाल देते हो एंड दैट्स इट, रेड एजोडाई बन गई, नाइट्रेट कंफर्म हो गया। PYQ डिस्कस करा हमने, वो तो ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
अनायन डिटेक्शन 2 जिसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट में एंड कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे फिर उन सब अनायंस के। सो थैंक यू।